देखिए, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, सोसाइटी में उसकी पूछ हो और प्रोफेशनल लाइफ में उसको उचित आदर सम्मान मिले। पर हकीकत में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सबको पसंद आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड सर्कल और प्रोफेशनल लाइफ में मौजूद कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिन्हें ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। अब जानने की कोशिश करें कि आखिर इन चंद लोगों में ऐसा क्या है जो इन्हें सबका फेवरेट बनाता है। आई एम श्योर जब इसके बारे में आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे इन लोगों में कुछ ऐसी आदतें हैं जो इन्हें ऐसा बनाती हैं। और आज हम इस वीडियो में ऐसी ही 7 आदतों को जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी बन सकते हैं सबके पसंदीदा व्यक्ति। देखिए, सबसे पहली बात है सरलता को अपनाएं। हमारे पसंदीदा लोगों की लिस्ट में जो लोग भी हैं उनमें एक बात कॉमन है कि वे लोग सभी बड़े सिंपल लोग हैं। उनमें किसी तरह का दिखावा नहीं है, ना उन्हें अपनी नॉलेज पर घमंड है, ना उन्हें अपनी ईगोनेस को लेके कुछ छिपाना है और न ही उन्हें अपनी ज़्यादा कमाई पर कोई अभिमान है। ना पैसे कम होने पर कोई झूठ मूठ का दिखावा करना है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मतलब ये वैसे लोग हैं जैसे ये सचमुच में दिखते हैं, जैसे ये सचमुच में हैं। और दिखावे से इस भरी दुनिया में ऐसे सरल लोग अपने आप में ही पसंद आने लगते हैं। इसलिए अगर आपको भी पसंदीदा व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल होना है तो सबसे पहले तो सरलता को अपनाएं। उसके बाद सच बोलें। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े बड़े मामलों में सच बोलें। सच की ताकत से बड़ी शायद ही कोई ताकत हो। अगर ये ताकत आपके पास है तो अपने आप ही लोग आपको चाहने लगते हैं, आपके मुरीद हो जाते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा है, यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब ऐसा होता है तो आप कभी भी अपनी बातों को लेकर संदेह में नहीं रहते और धीरे धीरे लोग आपको एक सच्चे व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं, आप पर भरोसा करने लगते हैं। सच बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। वहीं झूठ बोलने की आदत रखने वाले लोग भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उन्हें कभी वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिलता। यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा सच बोलना एक बेहद कठिन काम है, लेकिन अगर हम हर टाइम सच नहीं बोल सकते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके लिए कोशिश न करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक सच बोलें और ऐसा झूठ तो कभी न बोलें जिससे किसी को नुकसान हो। इसके बाद है निस्वार्थता को बढ़ाएं। समाज में लोगों के मतलबी बन जाने से बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। निस्वार्थता एक अच्छा गुण है। अपनी दया एवं करुणा को यदि निस्वार्थता से जोड़ दिया जाए तो आपका व्यक्तित्व 2 गुना निखर जाएगा। मतलबी लोग हमेशा कमजोर होते हैं और वे कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वे अपने रिश्तेदारों से भी प्यार नहीं करते। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। निस्वार्थता की भावना को बढ़ाने से आप में अपनाने की क्षमता बढ़ेगी। कभी भी जीवन में किसी को धोखा देने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको चंद मिनटों का आनंद तो मिल सकता है लेकिन भविष्य में आपको जिंदगी भर का दुख भी मिल सकता है। दूसरों की ज़रूरतों को जानने की कोशिश करें। लोगों को खुश करके उनकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करें। अपने अंदर निस्वार्थता की भावनाओं को विकसित करें। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक बदलाव होगा। इसके बाद है उदार रहें। उदारता जीवन का आंतरिक भाग है। दूसरों के गुणों को देखें और मीठे शब्द बोलें। बोलने से अधिक सुनने की आदत डालें। जिन्हें ज़रूरत है उनकी सहायता करें। अपने पैसों, सामान, समय, किताबों या दूसरे रास्तों से उनकी सहायता करें। गरीबों को आपके कपड़े और उपयोग की गई वस्तुओं को देकर उनकी मदद करें। बाइबल में कहा गया है कि भूख को महसूस करें और उन लोगों की सहायता करें जो मुसीबत में हैं। तभी आपका प्रकाश उजाले से अंधकार की ओर जाएगा और अंधकार उजाले में बदल जाएगा। इसके बाद दूसरों को पसंद करें, उनका सम्मान करें। देखिए, एक तरफ तो हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और दूसरी तरफ हम लोगों के प्रति उदासीन व्यवहार बनाए रखते हैं। अगर हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें तो हमें औरों को भी पसंद करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। और ये इतना कठिन नहीं है। अगर आप खोजेंगे तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो काबिले तारीफ होगा। ने कहा भी है कि मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ उनका किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर होते हैं। आप सीखना चाहें तो किसी से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अगर हर कोई हमसे किसी न किसी रूप में बेहतर है तो उसे लाइक करना, उसे रिस्पेक्ट करना तो बनता है। सभी का आदर और सम्मान करें, चाहे कोई आपसे पद में छोटा ही क्यों न हो। हमेशा याद रखें, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दूसरों को पसंद करने और उनका आदर करने की अपनी आदत को निखारें।
लोगों की गलतियां निकालना, उनकी आलोचना करना बंद कर दो। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन भी आप दूसरे लोगों को इज्जत देना शुरू कर देंगे, उनकी नज़रों में आपकी एक अलग पहचान बनती चली जाएगी और आपकी मुसीबत के समय वे लोग ही आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। इसके बाद है खुश रहो। आप किसके साथ समय बिताना चाहोगे, एक खुश व्यक्ति के साथ या एक मायूस इंसान के साथ? हम हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं जो खुश मिजाज हों, इसलिए हमेशा खुश रहने का प्रयास करो। ये सच है कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन बावजूद इन समस्याओं के मुस्कुराना सीखिए। याद रखिए कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ न कुछ उम्मीद छिपी होती है, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें पॉजिटिव की ओर लेकर जाता है। बस हमें उस नज़रिए से चीज़ों को देखने का प्रयास करना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए कि लोग अगर आपसे 10 मिनट भी बातें कर रहे हैं तो वे अपनी जिंदगी का सारा दुख भूल जाएं। हर खुशमिजाज व्यक्ति में ऐसी बातें छिपी होती हैं जो अपने दुखों के साथ साथ दूसरों के दुखों को भी भुलाने की ताकत रखती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात कि दूसरों को माफ़ करना सीखें। दूसरों को माफ़ करना इंसान के सबसे महान गुणों में से एक माना जाता है, क्योंकि दूसरों को माफ़ करते समय आप अपने नहीं दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचने लगते हैं। उसी समय आप में भलाई की भावना निर्मित होती है। आनंदित, खुश, दयालु और उदार रहने के लिए एक महान तरीका है। दूसरों को माफ़ करते रहें। यदि आप दूसरों के साथ लड़ाई करते हैं, बेकार की बहस करते हैं, तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। माफ़ी दूसरों को दिया जाने वाला एक बेशकीमती उपहार है। तो ये बातें आपको लोगों का पसंदीदा व्यक्ति बना सकती हैं। मुझे यकीन है कि ये बातें आपकी लाइफ में जादू कर देंगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।